सो स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 11 सॉल्ट एनालिसिस। एम अपना वही है टू डिटेक्ट वन एसिडिक एंड वन बेसिक रेडिकल इन गिवन अननोन सॉल्ट। टू डिटेक्ट वन एसिडिक एंड वन बेसिक रेडिकल इन गिवन अननोन सॉल्ट। प्राइमरी टेस्ट में फिर से कलर जो है वो वाइट, स्टेट है क्रिस्टलाइन, यहाँ पर भी होता है जो आपने लिया हुआ है, और ऑर्डर जो है ये वेनेगर स्मेल। तो सबसे पहले ये वेनेगर स्मेल का ही इसमें टेस्ट करते हैं। देखिए अगर कोई गैस इवॉल्व नहीं हो रही है डाइल्यूट या SO4 डालने से, तो या तो प्रेडिक्शन ये होता है कि वो थर्ड ग्रुप का मेंबर होता है, या फिर अगर उसमें स्मेल आ रही है वेनेगर की। देखिए वैसे तो आप एसीटेट को आप केवल 1 ड्रॉप वाटर लेंगे और अगर पाम पर रखकर इस तरह रब करेंगे जैसा कि आज कराया था, तभी भी वेनेगर की स्मेल आती है। लेकिन उस वेनेगर की स्मेल को भी कंफर्म करने के लिए पहला टेस्ट जो है वो ऑक्जेलिक एसिड टेस्ट करते हैं आप। तो टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ, देखिए ऑक्जेलिक एसिड टेस्ट इसका नेम होता है, लेकिन हम लोग यहाँ टेस्ट का नेम नहीं दे रहे हैं, बस आपको डायरेक्ट लिख देना टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, क्योंकि ये कोई केमिकल टेस्ट नहीं है, ठीक है, ये केवल एक फिजिकल टेस्ट होता है। सॉल्ट मिक्स सॉलिड ऑक्जेलिक एसिड, ठीक, एड 1-2 ड्रॉप ऑफ वाटर। इतना कितना आपने सॉल्ट लिया उस पर डिपेंड करता है। वैसे तो इसमें वाटर को आप अमाउंट के अकॉर्डिंग इतना कि वो एकदम सॉलिड एक पेस्ट सा फाइन पेस्ट बन जाए, फिर उसको क्या करना है, रब करना है अपनी फिंगर्स से, और फिर उसको स्मेल करना है। तो ये तो हमारा टेस्ट हो गया। और फिर उसके बाद जब आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे वेनेगर स्मेल ऑब्जर्व। वेनेगर स्मेल ऑब्जर्व्ड होगी और यही कंफर्म करता है कि एसीटेट प्रेजेंट है, वेनेगर स्मेल, ठीक है ना। तो इसको ऑक्जेलिक एसिड टेस्ट भी कहते हैं, ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है। तो सॉलिड ऑक्जेलिक एसिड टेस्ट भी इसको कहते हैं, लेकिन ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है क्योंकि एक फिजिकल टेस्ट होता है, इसमें कोई केमिकल टेस्ट नहीं होता है। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट में देखिए आप लोग, कन्फर्मेटरी टेस्ट को यहाँ पर स्पेस कम था तो मैंने लिखा नहीं, लेकिन कन्फर्मेटरी टेस्ट में आप लोग लिखेंगे फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट में ये पेन से आपको ब्लैक पेन यूज़ नहीं करना है, ब्लैक पेन यूज़ नहीं करना है, फिर से बता रही हूँ, सिर्फ ब्लू पेन और पेंसिल यूज़ करनी है। तो सॉल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया, दैट मीन सॉल्ट प्लस डिस्टिल वाटर, उसमें फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डाला। ये आपका एक्सपेरिमेंट में आप लोग लिखेंगे सॉल्ट प्लस डिस्टिल वाटर प्लस फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन में देखिए ब्लड रेड कलर सॉल्यूशन अपीयर होगा। आप ये भी लिख सकते हैं रेड ब्राउन पीपीटी फॉर्म, ये भी दोनों ही होंगे, दोनों लिखना चाहें तो दोनों लिख सकते हैं। अगर आपने बहुत कम अमाउंट डाला है फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन का तो केवल ब्लड रेड कलर सॉल्यूशन अपीयर होता है। अगर आपने एक्सेस में डाल दिया है तो रेड ब्राउन पीपीटी फॉर्म हो जाता है। तो अगर आपको दोनों ही याद कर रखिएगा आप लोग, और इसमें फिर आप लिखेंगे एसीटेट कन्फर्म। तो ये हमारा एसीटेट कन्फर्म हो गया है। इसमें देखिए ऑक्जेलिक एसिड के जो टेस्ट है, इसमें जहाँ पर आप टेस्ट लिखते हैं उसी के सामने इसमें रिएक्शंस लिखते हैं, देखिए ना। तो ऑक्जेलिक एसिड टेस्ट में ऑक्जेलिक एसिड को जब सॉल्ट आप जो लेंगे उसको सॉल्ट ही लिखते हैं, उसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका एसिटिक एसिड बन जाता है, यही विनेगर स्मेल देता है, ये इसकी रिएक्शंस हैं। उसके बाद है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, इसमें भी सॉल्ट को फेरिक क्लोराइड से जब रिएक्शन करवाते हैं तो रेड ब्लड कलर का फेरिक एसीटेट बन जाता है। और यहीं तक आपको बताना होता है, वैसे ये मैं लिखवा रही हूँ इसलिए क्योंकि रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है तो उसकी वजह से। तो जब आप ये फेरिक एसीटेट को वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करता है, जो एक्वा सॉल्यूशन आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया, तो ये रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाता है और एसिटिक एसिड। ये रिएक्शंस हैं आपकी किसकी, एसीटेट एन की। ये आपका एसिडिक रेडिकल है। अब है टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल। सो स्टूडेंट टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल में आपका है सॉल्ट को NaOH के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं, देखिए बेसिक रेडिकल्स में आपको मालूम है कि किसी भी ग्रुप का कोई भी हो, एल्यूमिनियम का आप टेस्ट लिख रहे हो, लेड का आप टेस्ट लिख रहे हो, कोई भी आपका बेसिक रेडिकल हो, लेकिन आपको ज़ीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप,
एब्सेंट दिखाना होता है। सिमिलरली इन एसिडिक रेडिकल में भी यही होता है जनरली, ठीक है। तो अगर हम बेसिक रेडिकल कर रहे हैं तो पहले मुझे ज़ीरो ग्रुप फर्स्ट ग्रुप के टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही मैं कंफर्म कर पाऊँगी कि कौन सा टेस्ट है। तो जो हमारा सॉल्ट था, नाइट्रेट जो है, सॉरी एसीटेट जो आपने लिखा है अभी एसिडिक रेडिकल के लिए, तो देखिए लेड के जनरली जो कंपाउंड्स होते हैं, लेड क्लोराइड ले लीजिए, लेड नाइट्रेट ले लीजिए, लेड सल्फेट ले लीजिए, जनरली ये जो होते हैं बेटा ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, और इस बार इनसॉल्युबल सॉल्ट्स जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं। तो इसलिए आपका लेड एसीटेट लिया है, और लेड एसीटेट क्रिस्टलाइन होता है, लेड नाइट्रेट जो है वो एमॉर्फस होता है, इसलिए ब्राउन रिंग टेस्ट भी नहीं देता है। लेड नाइट्रेट आप नहीं लिखेंगे तो लेड एसीटेट लिखेंगे, ठीक है। तो अब लेड एसीटेट के लिए सबसे पहले तो आपको वही ज़ीरो ग्रुप अमोनिया का शो करना है। तो फिर सबसे पहले है टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल। टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल में सबसे पहले आप लिखेंगे एक्सपेरिमेंट में सॉल्ट प्लस NaOH प्लस बॉयल द सॉल्यूशन, मतलब ये आपको याद होगा सॉल्ट में NaOH मिलाते हैं, अगर अमोनिकल स्मेल आ रही है तो जीरो ग्रुप प्रेजेंट है, अगर अमोनिकल स्मेल नहीं आ रही है तो उसको बॉयल हीट करते हैं, कि अगर हो सकता है कि हीट करने से उसमें अमोनिया की स्मेल आ जाए। अगर हीट करने से भी नो स्मेल ऑफ अमोनिया, यानी ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे नो स्मेल ऑफ अमोनिया ऑब्जर्व, तो आपका अमोनिया यानी ज़ीरो ग्रुप क्या हो जाएगा, एब्सेंट। उसके बाद फिर ज़ीरो ग्रुप एब्सेंट के बाद फिर फर्स्ट ग्रुप का हम लोग टेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो डाइल्यूट HCl होता है, आपको याद होगा। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन को जब हम डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाते हैं फिर क्या होता है बेटा, आप ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे वाइट PPT फॉर्म्ड, ठीक। जैसे ही आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट प्लस डिस्टिल वाटर उसमें आपने डाइल्यूट HCl ऐड किया तो वाइट PPT फॉर्म होगा, दैट मीन्स ग्रुप फर्स्ट का लेड में बी प्रेजेंट, ठीक। लेड और सिल्वर दो होते हैं, लेकिन हम लोग सिल्वर का टेस्ट नहीं करते हैं, लेड का ही करते हैं। उसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए जो अभी आपने ऑब्जर्वेशन में लिखा है वाइट PPT फॉर्म्ड, उस वाइट PPT को क्या करना होता है, फिल्टर करना होता है स्टूडेंट। फिल्टर करने के बाद जब आप देखते हैं प्रेसिपिटेट जो है वो तो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, उसमें से एसिड पूरा रिमूव हो जाता है। फिर उसके बाद उस फिल्टर पेपर से हम प्रेसिपिटेट को लेते हैं, उसमें हॉट वाटर ऐड करते हैं, तब जाके वो सॉल्यूशन बनता है, उसके बाद उसके टेस्ट करते हैं। तो इसको लिखते ऐसे हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट में, फिल्टर द प्रेसिपिटेट एंड डिजोल्व द PPT इन हॉट वाटर एंड डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है कि पहले आपने PPT लिया, फिर उसको आपने हॉट वाटर में ऐड किया, क्योंकि ये कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होता है वाइट PPT, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही आपने दो पार्ट में उसको डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट में इन वन पार्ट ऐड KI सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालने से ही येलो PPT फॉर्म हो जाता है। ये सभी को आपने टेस्ट किया होगा, येलो PPT फॉर्म्ड, और आप लिख देंगे लेड कन्फर्म। लेकिन अगर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है तो आप सेकेंड पार्ट में भी, ये ऑप्शनल होता है, आप एक ही इसमें से करके दिखाएंगे, लेकिन हाँ वाइवा के लिए आपको दोनों पता होने चाहिए। तो दूसरे पार्ट में आपने ऐड करते हैं K2Cr2O4, मतलब पोटेशियम क्रोमेट नॉट डाइक्रोमेट, तो उसको ऐड करने से भी येलो प्रेसिपिटेट ही फॉर्म होता है और लेड जो है वो कन्फर्म हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये हो गया आपका लेड का टेस्ट। लेड के टेस्ट के बाद फिर यहाँ पर आप रिएक्शंस नोट करेंगे, केमिकल रिएक्शंस फॉर बेसिक रेडिकल। देखिए फर्स्ट ग्रुप के लेड के आपके रिएक्शंस हैं, लेड नाइट्रेट, लेड सल्फेट, लेड कोई भी आप यहाँ पर लेड ले सकते हैं, एसीटेट। हम लोगों ने यहाँ पर जो सॉल्ट लिया है तो वो सॉल्ट है लेड नाइट्रेट का, आप कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं, यहाँ पर आपको सॉल्ट लिखना होता है, तो आपको स्पेसिफिकली पूरा नहीं लिखना है। तो उसके बाद आपने डाइल्यूट HCl ऐड किया था, तो आपका मेन होता है वाइट PPT जो बना है लेड क्लोराइड का, और ये बाई प्रोडक्ट में आपका नाइट्रेट, सल्फेट, एसीटेट जो भी होता है वो आपका बाई प्रोडक्ट में निकल जाता है। उसके बाद ये वाइट PPT सॉल्युबल इन हॉट वाटर ये लिखना होता है, ठीक है। तो आपने रिएक्शन में क्या किया, आपने सॉल्ट लिया, डाइल्यूट HCl ऐड किया, उसमें लेड क्लोराइड बना, वाइट PPT जो सॉल्युबल है किसमें, हॉट वाटर में, फिर उसमें ऐड, उसके बाद यही जो सॉल्युबल इन हॉट वाटर है इसको आपने पहला उसका पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट किया, यानी PbCl2 + KI किया, फिर उसमें आपका पोटेशियम आयोडाइड का येलो PPT बन जाता है और KCl आपका बाई प्रोडक्ट है। फिर अगर पोटेशियम क्रोमेट टेस्ट देख रहे हैं तो फिर से वही करेंगे, क्योंकि जो आपका वाइट प्रेसिपिटेट जिसका है उसी में तो आप डाल रहे थे, तो वाइट PPT जो आपका है
वो लेड क्लोराइड का ही है। तो इसमें भी हॉट सॉल्यूशन इसलिए लिखा है क्योंकि आपने उस प्रेसिपिटेट को हॉट वाटर में आपने ऐड कर लिया है। तो फिर से आपने किया लेड क्लोराइड प्लस पोटेशियम क्रोमेट, और आपका फिर से जो लेड क्रोमेट बन जाता है, जो येलो कलर का पीपीटी होता है। तो इस तरह से ये आपकी रिएक्शंस हैं पूरी लेड की, ठीक है। तो अब आपका रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे, रिजल्ट में आप लिखेंगे, देखिए ये रिएक्शंस जो हैं इसमें आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से सारी याद होनी चाहिए। चलिए, तो देखिए रिजल्ट में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, रिजल्ट में गिवन compound contains one acidic radical is equals to, और बेसिक रेडिकल इज इक्वल्स टू। अब जब मैंने न्यू पेज लिया है तो फिर अब मैं उसको इतना एक ही लाइन में उसको नहीं लिखूंगी, अच्छे से बड़ा बड़ा लिखूंगी। तो आपने एसीटेट लिखा है, यहाँ आप लिखेंगे एसीटेट आयन, और यहाँ पर आपका आया था लेड बेसिक रेडिकल में, तो आप लिखेंगे लेड, और आपका जो नेम ऑफ सॉल्ट है वो आप लिखेंगे लेड एसीटेट, और आप जो फॉर्मूला होगा उसमें आपको ये मालूम होगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कैटायन बाद में लिखे जाते हैं, जो ये ऑर्गेनिक मतलब आयंस होते हैं। तो CH3CO4 PB ये इसका फॉर्मूला होगा। तो इस तरह से हमारा ये बन गया लेड एसीटेट।